क्लास 12th बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर आती है। वहीं पे अगर आप साथ में एनडी की तैयारी भी करना चाहते हो तो प्रेशर मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। बिकॉज आपको 12th बोर्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, बोर्ड, स्कूल वालों के अलग प्रेशर, फैमिली के एक्सपेक्टेशन, और उसके साथ साथ आपका जो ड्रीम है दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपको उसको भी अचीव करना है। तो मेहनत तो बढ़ गई, लेकिन ये ड्रीम थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आपकी चाहत ये है कि भैया यहां आपकी क्लास 12th पास हो और वहां आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच जाओ। तो जब ड्रीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो मेहनत भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही करनी पड़ेगी। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं किस तरीके से आप क्लास 12th के साथ साथ अपनी एनडीए की तैयारी को बैलेंस कर सकते हो। इसमें हम दो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एनडीए 2026 जो आपका सितंबर में होने वाला है 12th क्लास के मिड में, और एक है एनडी 1 2027 जो आपकी 12th क्लास खत्म होने के बाद होगा, दैट इज अप्रैल में। थोड़ी सी चीजें अगर ढंग से फॉलो करी जाए तो ये गोल अचीव करना पॉसिबल है। हर साल आपकी तरह लाखों बच्चा इस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है और कुछ उसमें से कामयाब होके नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचते भी हैं। बहुत सारे तो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी एज आई मेंशन। इसमें मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूंगा, एनडीए रिटर्न की बात करूंगा, एसएसबी की बात करूंगा। इनफैक्ट एलडब्ल्यूएस ने एक अपना ऑनलाइन कोर्स इसी पर्सपेक्टिव से निकाला हुआ है, दैट इज आरंभ 4.0। आरंभ एलडब्ल्यूएस का वन ऑफ द फ्लैगशिप बैच है जो 2 एनडीए अटेम्प्ट को टारगेट करता है। अगर आपके 2 अटेम्प्ट है तो आप आरंभ 4.0 ले सकते हैं। जिसका एक अटेम्प्ट होता है वो हमारा अग्नि कमांडो बैच लेता है, जिसके 2 अटेम्प्ट होते हैं वो हमारा आरंभ बैच लेता है। अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है दैट इज ओके, यहां से कर सकते हो। हमारे साथ नहीं करनी, खुद से करनी है, कहीं और से करनी है, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन जो मैं बता रहा हूं प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी को उसके हिसाब से ही मैप कीजिएगा, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पे फोकस नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा टाइम आपको एसएसबी के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देना है। क्या देना है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको बेसिक तो क्लियरिटी मेरे हिसाब से है ही कि मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर, जीएटी के 150 क्वेश्चन आएंगे 600 मार्क्स, और एसएसबी के 900 मार्क्स। ये 900 में रिटर्न एग्जाम होता है, ये प्लस में 900 एसएसबी का, दोनों की मिला के कट ऑफ निकलती है। यानी फाइनली जो आपको एकेडमी के दरवाजे तक पहुंचाएगी वो ये दोनों मिला के पहुंचाएंगे, सिर्फ रिटर्न नहीं पहुंचाएगा। सब्जेक्ट की बात कर ले, पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। जीएटी में सबसे पहले आता है इंग्लिश, उसके बाद आती है साइंस और जीके। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सब। इतना सारा सिलेबस एक मेन वजह है इस जर्नी को मुश्किल बनाने का। बट जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा पढ़ना हो। किस तरीके से आप बैलेंस करोगे मैं बताता हूं। सबसे पहले आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स थोड़ा सा मतलब मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि है क्या ना, 120 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो इतना सारा सिलेबस आपको कवर करना होगा, और पेपर में आपको बहुत स्पीडली उसको अटेम्प्ट भी करना होगा। आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है दैट इज एनडी 2 2026, उसमें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो आप क्लास 12th के टॉपिक तब तक करोगे मैथमेटिक्स के, उसको आप एनडी के लिए भी कर लोगे। भैया जो आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल की खुद प्रायोरिटी ये होती है कि सितंबर अक्टूबर तक वो आपको कंप्लीट सिलेबस कराना चाहते हैं, बिकॉज उसके बाद उनके प्री बोर्ड है। तो वो आपको फुल जोश और एनर्जी के साथ क्लास 12th के टॉपिक पढ़ा रहे होंगे। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इनमें से अपने वो चैप्टर निकाल लो जो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो स्कूल में हो चुके हो। जिसमें से भी मैंने हमेशा बोला है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब 12-15 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, और नॉर्मली स्कूल में सबसे पहले इसी टॉपिक को करा रहे होते हैं। जिस बच्चे की कैलकुलस वीक है तो वो कम से कम, जैसे आपने पहले से ही लिमिट्स पढ़ा होगा, लिमिट्स, एओडी, एटलीस्ट इतना जरूर कर ले। और एलपी एक मतलब आसान टॉपिक है, इसको तो मतलब ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी नहीं उस तरीके से। वेक्टर 3D अगर आपका सितंबर तक हो जाए तो ये भी एक काफी स्कोरिंग पोर्शन बनता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये आपके क्लास 12th के टॉपिक है। क्लास 12th के टॉपिक में से आपको जो जो स्कूल में पढ़ा दिया जाए पहले स्कूल में पढ़ना है, आपका बेस क्लियर है, माइंड में फ्रेश है, और उसको आपको हमारे कोर्स से देखना है, हमारे से देखना, कहीं से भी देखना है। जैसे सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम भी बहुत फोकस कराते हैं इस टॉपिक पे। तो रिलेशन फंक्शन स्कूल में पढ़ा, फिर आपने एनडीए पर्सपेक्टिव से पढ़ा,
मतलब इसको आप कहीं से पढ़ सकते हो, हमारे कोर्स से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, किसी और कोर्स से पढ़ सकते हो। मैं नॉर्मली यूट्यूब के लिए मना करता हूं। एक स्ट्रक्चर कोर्स से पढ़ोगे, डिस्ट्रक्शन कम रहेगी, टू द पॉइंट नॉलेज मिलेगी, और जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली उतना पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने कोर्स में कराते हैं, तो आपने वो पढ़ा, उसके बाद आपको लगाने हैं पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू लगाना कंपलसरी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करो ना करो वो आपकी मर्जी है, बट पीवाईक्यूज आपको लगाने पड़ेंगे। आप पीवाईक्यूज के लिए किताब से भी लगा सकते हैं। अगर हमारा कोर्स लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोर्स के साथ एक टेस्ट सीरीज मिलती है, जिस टेस्ट सीरीज में हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन कुछ बेसिक मिनिमम क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ताकि आपको यह पता हो कि भैया जो सब्जेक्टिव अप्रोच मैंने पढ़ी है स्कूल की, जब मैं उसको एनडी अप्रोच से यानी जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मर्ज कर रहा हूं, तो किस तरीके से क्वेश्चन में सोल्व कर पा रहा हूं और कितने टाइम में मैं सोल्व कर पा रहा हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको पहले स्कूलिंग पढ़नी है, फिर उस चैप्टर को एनडी के हिसाब से पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। अब हम जो करते हैं, हम जैसे जिस बच्चे ने आरंभ 4.0 बैच लिया ना, उसको पुराना भी हम रिकॉर्डिंग देते हैं, ताकि आपको अपने हिसाब से कुछ पढ़ना हो तो आप वो भी पढ़ सको। क्लियरिटी हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा हुआ है। इन टॉपिक को आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको क्लास 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करना है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हाई स्कोरिंग है, जो मैं बता देता हूं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आसान है, दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। सीक्वेंस सीरीज आसान क्वेश्चन है। पीएनसी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। उसके अलावा स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप 11th के सिर्फ ये टॉपिक भी रिवाइज करने में कामयाब हो गए तो इट्स एन अचीवमेंट। और ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर आप इतना कर ले रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली आपने वो जो अगले वो 12th वाला बताया, ये बताया, अप्रोक्सीमेटली आपने 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस कर लिया, जो बहुत है। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ अभी एनडीए 2026 की बात कर रहा हूं, जो आपका पहला अटेम्प्ट है। क्योंकि जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है ना, उसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस कर पाओगे, नई चीजें चाके भी नहीं कर पाओगे। प्री बोर्ड का प्रेशर, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर, बोर्ड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गए हो। 11th के सिलेक्टेड टॉपिक जो जो मैंने बताए हैं, प्लस में 12th का जो स्कूल में होता जाइए, ये आपको मैथमेटिक्स में करना है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, चैलेंजिंग भी है, बच्चा थोड़ा सा इधर उधर भटकता भी है। अच्छा, हमने ना एक वो भी कर रखा है, सपोज करो आपके कोई टॉपिक पहले हो रखे और आपको रिवीजन करनी है, तो अपने कोर्स के साथ ना हम बच्चे को LWS किट देते हैं, जिस किट में हमारी हैंडबुक आती है मैथमेटिक्स और जीएटी की। तो मैथमेटिक्स वाली जो किताब है ना, उसको आप ऐसा मान लो वो आपकी फॉर्मूला बुक की तरह काम करती है। बाई चांस आपको कोर्स नहीं लेना, आप खुद से अलग से भी वो किताब खरीद सकते हो। वो कुछ नहीं है, वो मतलब अनुसार उसको छोटी कॉपी बोलते हैं, बेसिकली फॉर्मूला बुक है। जो रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़ा होगा और अभी उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, बट उसको चलो फटाफट से रिवाइज कर लो। तो रिवाइज क्या करोगे? रिवाइज फॉर्मूला करोगे, तो फॉर्मूला बुक है वो। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो। दूसरा, अब आ जाते हैं जीएटी में। जीएटी में सबसे पहला इंग्लिश है। इंग्लिश मतलब मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत उसने कम्युनिकेशन वगैरह ठीक ठाक करा है, फैमिली बेस अच्छा है, तो वो सबसे पहले इंग्लिश के पीवाईक्यू उठाए। 2-3 पेपर उठा ले, 50-50 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगना, और अपने हिसाब से जितनी उसको नॉलेज है उसके हिसाब से अटेम्प्ट करे। अगर आपके 30 से 35 क्वेश्चन उस 50 में से ठीक हो रहे हैं, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप इंग्लिश ना पढ़े, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। ठीक है, तो आप इंग्लिश ना पढ़े, दिस वुड बी माय सजेशन। अगर आपके उससे कम हो रहे, तब आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चे वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए। बच्चा जो है ग्रामर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है, यहाँ पे फोकस नहीं करता, यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लो रोज के आधे घंटे की, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। आपको इसमें अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो मैंने बताया, हम जो टेस्ट सीरीज देते हैं कोर्स के साथ, वहीं से कर सकते हो, पीवाईक्यू किताब से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग से, और ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगेगा और कुछ नहीं होगा। ये जो पोर्शन है, ये थोड़ी सी रिवीजन मांगेगा, याद करना मांगेगा, बट फिर भी कम टाइम मांगेगा ग्रामर से। बात आप समझ रहे हो। तो ये मेरी अप्रोच है 12th वाले बच्चों के लिए, कि आप इंग्लिश में लिमिटेड टाइम दे, ज्यादा ना दे। फिर आते हैं साइंस में। साइंस क्या है, जिस बच्चे ने नॉन मेडिकल साइंस ली है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा साइंस का उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा ही होगा। जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास 12th वाला जो आपका सिलेबस है ना, जैसे नॉर्मली स्कूल में ना ऑप्टिक्स पढ़ा देते हैं सितंबर से पहले, और ऑप्टिक्स यहाँ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। आप समझ रहे हो। मतलब मुझे मानना है कि वहां से पढ़ लो। जो इस बार क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के आए हैं, उसमें काफी क्वेश्चन ऑप्टिक्स के हैं।
तो ऑप्टिक्स को आप क्लास 12th के हिसाब से पढ़ लो। और ये वाली जो चीज है ना, मोशन, लॉ ऑफ मोशन, साउंड वेव, थर्मो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो 12th का टॉपिक है। तो माय पॉइंट इज कि आइडियली हो सके तो सारा साइंस का सिलेबस पढ़ो, बट सिंस आपके पास बहुत कुछ है करने को, तो एटलीस्ट ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? जो हमारे नोट्स वगैरह उनसे, कहीं से भी जैसे आपको करना है करो। 9-10 के एनसीईआरटी पढ़ना तो मतलब पढ़नी पड़ेगी अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो, और उसके अलावा उसको थोड़ा सा लेवल आपको 11-12 तक लेके जाना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि साइंस थोड़ी सी मुश्किल बन गई थी, तो बच्चे को 11-12 पढ़ना काइंड ऑफ कंपलसरी हो गया। बट मैं अभी भी बोलता हूँ कि 12th क्लास के बच्चे के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो जो 12th में आपके टॉपिक हो रहे हैं ना, उसको तो आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और जैसे सेम जैसे ऑप्टिक हुआ, तो ऑप्टिक्स को आप स्कूल के हिसाब से पढ़ो, और ऑप्टिक्स पे आप एनडी के फिर पीवाईक्यू लगा लो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो, या फिर आप इतना तो कम से कम करो ही करो। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है साइंस, मतलब जो बेसिक साइंस है ना वो तो पढ़नी पढ़नी है। 11-12 अगर ना पढ़ पाओ, मैं कह रहा हूं कि मोशन और लॉ ऑफ मोशन है, मतलब ये तो 11th क्लास का टॉपिक है, तो हो सकता है आप 11th का ना टॉपिक पढ़ पाओ, बट जो 10th में है उतना तो पढ़ो। मैं कह रहा हूं कुछ मुश्किल आ गए, 10 क्वेश्चन तो मुश्किल आएंगे साइंस में, 10 को हटा दो फिर भी 40 तो बच गए ना। तो अप्रोच आपका ऐसे रखनी, देखो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते चाह के भी। तो चाचा जी आपको इस चीज का दिमाग में रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत मुश्किल आई नहीं, तो मैं बोलूंगा 9-10 लेवल की पढ़ लो, बस उसी से काम हो जाएगा। बायोलॉजी बस 9-10 लेवल की पढ़ लो। सारा जो गेम है वो फिजिक्स में है। फिजिक्स में जो 12th के आपके टॉपिक हो रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो, साथ साथ एनडीए पीवाईक्यू लगा लो, और 9-10 लेवल पे जो बेसिक पढ़ना है पढ़ो। इसके 2-3 तरीके, आप क्लासेस लगा सकते हो, हमारे बैच में चलती क्लासेस वो लगा सकते हो, जो आपके पास हैंडबुक आएगी उस हैंडबुक में समरी दे रखी है वो कर सकते हो। आप 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बेस्ट सोर्सेज 9-10 की एनसीईआरटी, अगर आप सच में डेडिकेटेडली पढ़ पाओ, वरना कोर्स से पढ़ो। ये हो गया साइंस। साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, डोंट इग्नोर इट, ठीक है। फिर आते हैं बच्चे जीके वाले पोर्शन पे। जीके पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बच्चे ज्योग्राफी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको दोनों पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ लो, टाइम कम है तो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ लो। मैंने ऑल दो यहाँ पे हिस्ट्री के टॉपिक लिखे हैं जो बहुत लिमिटेड लिख दिया मैंने, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी आपके लिए समझना आसान है। ज्योग्राफी जो पढ़ोगे उससे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। हम भी अपने कोर्सेज में खुद ज्योग्राफी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। हो सके तो ज्योग्राफी पूरी करो। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं बोलूंगा हो सके तो ज्योग्राफी पूरी करो। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से 20 इजिली कर पाओ, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें, अगर टाइम है आपके पास तो एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं, वैदिक पीरियड ना करके आप इंडस वैली सिविलाइजेशन करो, और बुद्धिज्म और जैनिज्म करो। मेडिवल इंडिया में ये ना करके आप भक्ति सूफी मूवमेंट करो, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, भक्ति सूफी मूवमेंट करो, और आप ट्रेवलर करो, और इसके साथ साथ आप विजयनगर एम्पायर करो। फिर वहां जाते हैं, अच्छा भक्ति सूफी यहाँ भी लिखा हुआ है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करो, 1857 का रिवोल्ट करो, और पार्टीशन ऑफ इंडिया वाला ये वाला करो, ठीक है। ये हिस्ट्री आपको करना है। अगर आपको टाइम मिले तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के भी टॉपिक, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप कर सकते हो, ये अच्छा रहेगा। पॉलिटी अगर टाइम मिल पाए तो आप प्रियम्बल एंड जो बेसिकली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो करना चाहिए। प्रियम्बल एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन के चांसेस है। उसके बाद आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक आपको करना चाहिए। फिर आपको पार्लियामेंट करनी चाहिए। इतना बेसिक अगर आप कर पाओ तो 5 ईयर प्लान्स आपको यहाँ पे करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम मिले तो ये सब भी कर लो, बट 5 ईयर प्लान तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स में। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर्स में जो भी आपके आसपास चल रहा है डेली आपको सभी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। हम अपने बैचेस में वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस लगाते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहां से भी हेल्प होगी। अब बात कर लेते हैं एसएसबी की। एसएसबी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कोर एसएसबी सीखो, लेकिन भैया जहां पे मौका मिले डू पार्टिसिपेट। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपके स्कूल में कुछ इवेंट हो रहा है, ट्राई टू पार्टिसिपेट। कुछ डांस इवेंट हो, स्टेज पे आपको होस्ट करना हो, डिबेट हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी चीज हो, डू पार्टिसिपेट। टाइम मिले तो एनसीसी कर लो, ना मिले तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू स्पीक अप। आपको जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है वो डेवलप करनी पड़ेगी, वो आएगी बोलने से। आपको अपने यार दोस्त जो हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना है। अगर आपका माहौल इंग्लिश बोलने का नहीं है तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। जहां भी पार्टिसिपेशन का मौका मिले डू पार्टिसिपेट। और थोड़ा सा एसएसबी के बारे में जान लो कि एसएसबी में पूछते क्या है। उसके लिए हमने
आपके लिए एसएसबी क्लासेस रखी हुई, अगर बैच में आओगे तो, नहीं आओगे तो एसएसबी किताब हमारे ले सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हो। बट थोड़ा सा जान लो एसएसबी है क्या, ताकि जब रिटर्न में इतनी मेहनत कर रहे हो, रिटर्न निकले तो एसएसबी बहुत बड़ा टास्क ना लगे, एटलीस्ट आपका बेस मजबूत हो रखा हो। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछिएगा बच्चे, मैं हेल्प करूंगा आपकी। और बस अच्छे से मेहनत करो, और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है क्लास 12th के प्रेशर के साथ एनडी की तैयारी, बट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।